ब्रजभूमि भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थली है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर युग में ब्रजवासियों को इंद्र के प्रकोप से बचाने के लिए गोवर्धन पर्वत को अपनी कनिष्ठ उंगली पर उठाया था। आज हम उसी पावन पवित्र ब्रज स्थली गोवर्धन नगरी आए हैं और आज हम राधा रानी का नाम लेके गिरिराज जी की परिक्रमा करेंगे। इस वीडियो के माध्यम से आप भी गिरिराज जी की परिक्रमा मानसिक रूप से कर सकते हैं। यदि अगर आप गोवर्धन आने का प्लान कर रहे हैं और इससे रिलेटेड सभी जानकारी आपको चाहिए, वो भी इस वीडियो में मैं आपके साथ साझा करूंगी, तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखें। नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ राजलक्ष्मी और आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल विद राजलक्ष्मी में। आशा करती हूँ आप और आपकी फैमिली स्वस्थ होगी। चलिए शुरुआत करते हैं। दोस्तों, हमें जो सामने मंदिर दिख रहा है वो गोवर्धन के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जिसे दान घाटी मंदिर कहा जाता है। इस पवित्र मंदिर में पीठासीन देवता के रूप में चट्टान की पूजा की जाती है। इस मंदिर में पूजा अर्चना करने के बाद ही भक्तगण यहाँ से परिक्रमा स्टार्ट करते हैं, क्योंकि दान घाटी मंदिर जो है परिक्रमा का प्रारंभिक बिंदु माना जाता है और यहीं से भगवान श्री कृष्ण को याद करके और गिरिराज जी को प्रणाम करके अपनी परिक्रमा प्रारंभ किया जाता है। जानकारी के लिए बता दूं, मंदिर के यानी दान घाटी मंदिर के गर्भगृह में गोवर्धन शिला की पूजा की जाती है, जिसे भगवान श्री कृष्ण का ही स्वरूप माना जाता है। गिरिराज जी और भगवान श्री कृष्ण को दंडवत प्रणाम करते हुए मैंने भी अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर दी। मैं सड़कों के माध्यम से ना जाके कच्चे रास्ते को पकड़ा और अपनी परिक्रमा प्रारंभ कर दी। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपको गिरिराज जी से जुड़ी जितनी भी श्री कृष्ण लीलाएं हैं वो बताऊंगी और परिक्रमा कैसे करनी चाहिए, क्या क्या परिक्रमा करते समय विशेष बातों का ध्यान रखना चाहिए, सब इस वीडियो के माध्यम से बताऊंगी। और रास्ते में जो जो कुंड पड़ेगा और जो जो अलौकिक दृश्य मिलेंगे वो सब दिखाते हुए चलूँगी। भक्त इस परिक्रमा को विभिन्न तरीके से करते हैं। पैदल चल के, दंडवत परिक्रमा जो बहुत कठिन होता है, भक्तगण इस परिक्रमा के दौरान दंडवत होकर चलते हैं, जो कि बहुत कठिन होता है। इस परिक्रमा को करने के लिए 10 से 15 दिन का समय लग जाता है। श्री गिरिराज जी की संपूर्ण परिक्रमा 7 कोस यानी 21 किलोमीटर की है। कोई भी व्यक्ति अपनी सुविधा के अनुसार गोवर्धन परिक्रमा को 2 भागों में विभाजित कर 2 दिनों में पूर्ण कर सकता है। अगर आप इस परिक्रमा को 1 दिन में पूरा कर लेते हैं तो बहुत अच्छी बात है। सही बना रहे हो। पहले इसमें मिला लिया ना आपने? 2 दिन में सूख जाएगा, 2-3 दिन में। परिक्रमा के लिए 2 रास्ते बने हुए हैं। एक कच्चा रास्ता जो कि गिरिराज जी के बगल में चलता हुआ रज का रास्ता है, और दूसरा है जो रोड बना हुआ है। तो आप दोनों रास्तों में से कोई भी एक रास्ता सेलेक्ट कर सकते हो। जो मैंने रास्ता चुना है वो है कच्चा रास्ता, जो गिरिराज जी के जस्ट बगल से होता हुआ निकलता है। इस रास्ते में आपको एक आध मंदिर पड़ेंगे, नहीं तो गांव का हिस्सा आपको देखने को मिलेगा। अगर आप मंदिरों के दर्शन करते हुए चलना चाहते हैं तो आप कच्चा रास्ता ना चुन के आप जो रोड बनाए गए हैं उस रास्ते को चुनें। एक बार गिरिराज जी की जय करते हुए आगे बढ़िए। ये गिरिराज जी का मुखार बिंदु मंदिर है जो ऊपर बनाया गया है, वो आगे मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि ये मैं जो गिरिराज जी हैं उनके अगल बगल से चलते हुए आगे के रास्ते हम मंदिर में जाएंगे। जानकारी के लिए बता दूं, परिक्रमा के मध्य में गोवर्धन गांव पड़ता है। इसकी उत्तर दिशा में राधा कुंड गांव एवं दक्षिण दिशा में पुछरी गांव स्थित है। गोवर्धन घाटी से अन्योर, पुछरी, जतीपुरा होते हुए
पुनः गोवर्धन आने की परिक्रमा बड़ी परिक्रमा कहलाती है, जो कि पहले ही मैं बता चुकी हूँ। परिक्रमा को दो भागों में विभाजित किया गया है, बड़ी परिक्रमा और छोटी परिक्रमा। ये जिस स्थली पे हैं वो अन्योर गांव है और यहाँ पे मुखारविंद स्थल है। यहाँ पे श्री गिरिराज जी को अभिषेक करने के बाद लोग परिक्रमा यहाँ से भी प्रारंभ करते हैं। गिरिराज जी की ये परिक्रमा में जो कच्चा मार्ग बनाया गया वो बहुत ही रमणीय है। भोला भटका भटका रूप ब्रजमाली का और रूप ब्रजमाली का श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का मैं बरसाने की ग्वालिन और तू गोकुल का ग्वाला और मैं बरसाने की ग्वालिन और तू गोकुल का ग्वाला और कैसे मेल मिलेगा अरे मैं गोरी तू काला ओ चलिए नंद रानी का श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का और कानों में कुंडल सज रहे गले में बेजंती माला और ठोड़ी पर ठाकुर जी के चमके एक हीरा काला और रूप बनवारी का श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का काय को ढूंढे रास्ता राजधानी का काय को ढूंढे रास्ता राजधानी का श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का श्याम पीछा छोड़ राधा रानी का। संत जी का मनोहर भजन सुनने के बाद मैंने परिक्रमा फिर से प्रारंभ की। जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, शास्त्र नियमों के अनुसार परिक्रमा को नंगे पांव किया जाना चाहिए। अगर कोई भक्तगण परिक्रमा को बाइक से, साइकिल से या फिर ई रिक्शे पे बैठ के कर रहा है तो वो परिक्रमा नहीं माना जाएगा, वो सिर्फ गिरिराज जी के दर्शन मात्र ही माना जाएगा। मैया ती को कर रोरी को गऊ चराए में जावे श्याम, हाँ गऊ चराए में जावे श्याम, गऊ चराए में जावे श्याम। मैया जशोदा ओ मैया ती को कर रोरी को गऊ चराए में जावे श्याम। फिर से भक्त के भजन और भगवान कृष्ण के इतने सुंदर स्वरूप के दर्शन करने के बाद मैंने परिक्रमा फिर से आरंभ की। अब हम यहाँ पे राजस्थान में अंदर आ गए हैं, क्योंकि गोवर्धन के मतलब जो गोवर्धन पर्वत हैं वो उनका कुछ भाग राजस्थान में है और कुछ भाग उत्तर प्रदेश में है। तो ये जो इलाका है ये राजस्थान का है, जिसे पूछरी बोला जाता है, पूछरी का लोटा। और आप अगर कच्चे मार्ग से ना जाके अगर आप सड़क मार्ग से गए हैं तो आपको एक मंदिर दिखेगा, पूछरी का लोटा। कच्चे मार्ग पे हमें बहुत सारी और भी चीज़ें मिल जाती है। सुरभि कुंड यहाँ पे कच्चे रास्ते में है, यहाँ पे आके आप स्नान करके आगे बढ़ सकते हैं। अभी मैं जतिपुरा में सुरभि कुंड आपको ले के चल के दर्शन कराती हूँ। इस कुंड की बहुत सारी मान्यताएं हैं। माना जाता है कि इस स्थान पे सुरभि गायों ने इंद्र को भगवान श्री कृष्ण से बचाने के लिए क्षमा याचना की थी, तब से यह कुंड उनके नाम से पड़ गया था। यह कुंड बहुत सुंदर है, यहाँ पे आके आप स्नान ध्यान कर सकते हैं, उसके बाद अपनी परिक्रमा फिर से शुरू कर सकते हैं। यहाँ पे बहुत से लोग स्नान कर रहे थे और मैंने यहाँ पे थोड़ी देर बैठने की सोची। उसके बाद सोचा थोड़ा देर आराम करने के बाद फिर से अपनी परिक्रमा जारी रखूँगी। उसके बाद से यहाँ से निकलने के बाद अगला जो पड़ाव था वो श्री बन बिहारी जी का था।
तो मैं परिक्रमा में आगे बढ़ी बिहारी जी के दर्शन के लिए। दोस्तों, परिक्रमा के समय विशेष बातें ध्यान रखने योग्य ये हैं, अगर कोई तंबाकू, सिगरेट, बीड़ी, गुटखा खाता हो तो परिक्रमा के दौरान ना खाए, और अगर हो सके तो उपवास करके परिक्रमा की शुरुआत करें। अगर उपवास नहीं हो सकता है तो आप जल पे परिक्रमा कर सकते हैं या फल वगैरह खा सकते हैं। लेकिन ये 21 किलोमीटर की परिक्रमा में आपको अगर लगता है कि आप नहीं रह सकते तो पानी, फल वगैरह ले सकते हैं। अगर कहा जाता है कि यह परिक्रमा एक दिन में पूर्ण हो जाती है तो बहुत ही अच्छा होता है। अगर आप एक दिन में नहीं कर पाते हैं तो आप इस परिक्रमा को 2 दिन में कर लें। जैसा कि मैंने बताया कि परिक्रमा को 2 भागों में डिवाइड कर दिया गया है, तो एक बड़ी परिक्रमा, एक छोटी परिक्रमा। सुविधा अनुसार आप कोई भी परिक्रमा कर ले। आगे चलने के बाद मुझे एक मिला बागान, जहाँ पे तुलसी के बहुत सारे पौधे लगे हुए थे, बहुत ही सुंदर था। तो यहाँ पे अगर आप अपने परिक्रमा के दौरान थोड़ा सा आराम करना चाहते हैं तो इस उपवन में बैठ के थोड़े देर आप विश्राम कर सकते हैं, फिर अपनी परिक्रमा जारी रख सकते हैं। यह जो आपका बागान है, उपवन है, बहुत ही खूबसूरत, रमणीय है और यहाँ पे मैया तुलसी का वास है। यहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए गिरिराज जी के मंदिर। चलिए आप भी गिरिराज जी के दर्शन कर लीजिए। इसी स्थान पे कुछ दूरी चलने के बाद, यानी गिरिराज जी के श्रृंखला के ऊपर बना हुआ है श्रीनाथ जी का खूबसूरत सा मंदिर। लेकिन इस मंदिर तक जाने के लिए आपको गिरिराज जी के ऊपर से चल के जाना पड़ेगा, क्योंकि गिरिराज जी का जन्म भगवान श्री कृष्ण के हृदय से गोलोक में आया है और भगवान श्री कृष्ण और माता राधा का उनको आशीर्वाद प्राप्त है। इसलिए गिरिराज जी के ऊपर चलने से पहले आपको उनका आशीर्वाद लेना पड़ेगा और उतरने के बाद आपको उनसे उनके ऊपर चढ़ने के लिए क्षमा याचना मांगनी चाहिए। उसके बाद मैं पहुंची श्रीनाथ जी के मंदिर, जो बहुत खूबसूरत लग रहा था श्रीनाथ जी का मंदिर। उसके बाद यहाँ से दिखता है पूरा का पूरा गोवर्धन। आप इनकी श्रृंखला पे चढ़ने के बाद पूरा गोवर्धन देख सकते हैं। श्रीनाथ जी के दर्शन के बाद मुझे अपनी परिक्रमा आगे ले जानी थी, तो मेरी परिक्रमा फिर से शुरू हो गई। परिक्रमा के दौरान आपको अगर आप भजन कीर्तन या फिर राधा रानी का नाम जपते हुए परिक्रमा को करें तो बहुत ही अच्छा होता है, क्योंकि शुद्ध मन से भगवान का जाप करना ही किसी कार्य को पूर्ण करता है। अब यहाँ से कच्चा रास्ता ख़त्म होता है, क्योंकि लगभग हमने जो परिक्रमा, बड़ी परिक्रमा थी, पूरी कर ली है। यहाँ से शुरू होता है पक्का रास्ता। परिक्रमा का मूल है कि जहाँ से परिक्रमा शुरू होती है वहीं पे ख़त्म होती है। तो हमने स्टार्ट की थी बड़ी परिक्रमा दान घाटी से, अब वहीं पे दान घाटी पे ये जो परिक्रमा है संपन्न करेंगे। दोस्तों, एक अनुरोध करना चाहूँगी, अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो पे लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरे यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। राधे राधे।